हेलो। हाय एवरीवन। अब आपको हम बताते हैं। पहले आपने यूज ऑफ सिंस और फॉर सीख लिया है। अब इस पर फिर से गौर कर लें कि मेथड है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर हैज़ या हैव में से एक आता है हैज़ बीन, हैव बीन लिखा हुआ है। ही शीट सिंगल नाउन के लिए हैज़ बीन आएगा, आई वो यू दे प्लूरल नाउन के लिए हैव बीन आएगा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट और मफूल जिसे कहते हैं, फिर सिंस और फॉर का यूज़, और उसके बाद टाइम और फुल स्टॉप। एग्जाम्पल में देखिए आप। वो नवंबर से किताब पढ़ता रहा है। और फिर हाय एवरीवन, यू वेलकम। अच्छा, इस पर हमने ये सेंटेंसेस जो लिखे हैं वो नवंबर से किताब पढ़ता रहा है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की निशानी याद रखें। मोस्टली किताबों में ये नहीं दिए हुए, बहुत रेयर बुक्स में दिए हुए, और वहाँ भी बेतरतीबी बेशुमार है। लेकिन बहरहाल हमने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम इजी करके बात पहुँचाएं। तो इसमें जो कॉन्टिन्यूस होते, जो आप समझे कि हाँ, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉन्टिन्यूस, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस जब भी आएंगे तो ता रहा, ती रही, ता रहा, ता रहा, ता रहा, ते रहे, ते रहे, ते रहे, ते रहे, ये लाजमी आएगा। जब ता रहा ते रहे आएगा तो उसमें क्या इजाफा होगा? हैज़ बीन का, ठीक है, और हैव बीन का इस इजाफा होगा। और इसके अलावा हमने जो सिंस और फॉर के यूज़ के लिए, ये जो सिंस का यूज़ है वो हमने नवंबर, महीना क्लियर, डे क्लियर, सुबह क्लियर, सन क्लियर, इसमें इतवार का दिन क्लियर, और फिर 10 साल, ये नहीं, 10 साल ये नहीं आएगा। तो इसके अलावा जो बाकी हैं उनके लिए फॉर यूज़ करेंगे हम। तो आ जाइए एग्जाम्पल की तरफ, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इट विल टेक मोर स्पेस, दे आर लेंथी सेंटेंसेस। वो नवंबर से किताब पढ़ता रहा है। He has been reading a book since नवंबर। ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस नवंबर, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मंथ दिया हुआ है इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। और सिंस का यूज़ किस लिए किया? ये नवंबर है इसलिए सिंस का इस्तेमाल किया हमने। तो अब देखते हैं क्या हमने फार्मूले के मुताबिक लिखा है या कोई गलती की है। ये सब्जेक्ट आ गया, ये हैज़ आ गया, और ये बीन है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो गया। और किसको पढ़ा उसने? बुक को पढ़ा, बुक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सिंस भी आ गया, और सिंस और टाइम, या जैसे टाइम में ही आता है मंथ भी, और फिर इसके साथ फुल स्टॉप। सब चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं।
लिहाजा हमारा सेंटेंस फार्मूले मेथड के मुताबिक करेक्ट है बिल्कुल। अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ। वो मुझसे गाना गाती रही है। शी हैज बीन सिंगिंग हर सॉन्ग सिंस वेनसडे। सिंस वेनसडे, तो सुबह से सड़कों पर दौड़ता रहा है। इट हैज बीन रनिंग ऑन रोड्स सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रनिंग ऑन रोड सिंस मॉर्निंग। साजिद 2013 से कंप्यूटर सीखता रहा है। साजिद हैज बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस 2013। फिर इसके बाद मैं 2 दिन से गाड़ी चलाता रहा हूं। तो आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 days। 2 days। इसके बाद आ जाता है हम चंद महीनों से सबक याद करते रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग आवर lessons for a few महीनों few months few months few months। उसके बाद आप 10 साल से इस घर में रहते रहे हैं। यू हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस for 10 years। वो इतवार से अखबारात पढ़ते रहे हैं। They have been reading newspapers since Sunday। फयाज और इरफान 10 साल से किताबें बेचते रहे हैं। फयाज एंड इरफान
have been sending books for 10 years। तो ये था हमारा आज का सिंपल सेंटेंसेस के लिए एफर्मेटिव यानी मुस्बत सादा जुमलों के लिए ये मेथड था। सब्जेक्ट हैज या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम और फुल स्टॉप। उसके लिए हमने ये सब जुमले बनाए हैं। आप इसको गौर से देख लीजिए, इसकी पिक्स ले लीजिए और अपना होमवर्क करें, काम करें, अच्छे तरीके से इम्प्रूव करें और never stay weak in English. We hope you share and subscribe our channel. Thank you very much.